हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाते हैं क्लास 10th के लिए। ये चैप्टर 7.1 अच्छे से कंप्लीट करा दिए थे। आज 7.2 में हमने कल स्टार्ट किया था। क्या मतलब 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हम अच्छे से बता दिए थे, कोई डाउट भी नहीं था प्रश्न में, बच्चे अच्छे रिप्लाई भी दिए थे। आज देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। आज ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम न्यू बुक से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पुराना बुक ले चले हैं। ठीक है साथियों, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने सवाल पर आइए, ध्यान से देखिए। ठीक, आपके स्क्रीन में देखिए सवाल दिखेगा, क्या दिख रहा होगा। नंबर 6 देखिए, यदि बिंदु दिया है 1,2, बिंदु दे दिया है 1,2, ठीक है, और क्या दिया है, फिर 4,y दे दिया है, 4,y, फिर आपका क्या दे दिया है, फिर x,6, और क्या कर रहा है 3,5, 3,5 यही दिया है। कह रहा इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। मतलब ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का मान निकालना है। पहले फिगर बना लेते हैं एकदम आसानी से, भाषा लीजिए, आराम से बनाइए। ठीक है, फिगर बन गया। अब इसे a रख दीजिए, b रख दीजिए, c रख दीजिए, d रख दीजिए, कोई दिक्कत। अब क्रम से रखिए। एक मान कितना है, कहेंगे 1,2 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। b कितना है आपका, ये 4,y, सी ए बी सी डी ऐसे रखे। सी का मान कितना होगा, x,6, और डी का मान कितना होगा 3,5 का। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी क्या होते हैं भाई, ये इनके विकर्ण होते हैं। ये किस पर कट कर रहे हैं, मध्य बिंदु बीच में ही कट कर रहे हैं दोनों विकर्ण, मान लीजिए ओ पर। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि यह बताइए दोनों का जो AC चल रहा है और BD का दोनों का मध्य बिंदु किस पर आ रहा है, ओ पर आ रहा ही नहीं, दोनों का इक्वल है। मतलब कह देंगे कि कहेंगे क्या, AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD के मध्य बिंदु। कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु भाई क्या है, ओ दोनों बराबर है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर हमें लिखना है तो यहाँ से ये कहेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर होगा किसका भाई, BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो AC का मध्य बिंदु लेकर निकालते हैं। चलिए तो निकालते हैं भाई, AC ना, AC का मध्य बिंदु यहाँ बीच में कौन आएगा, तो चलिए निकाल देते हैं। तो यहाँ से अब एक अक्ष निकालते हैं, लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। फार्मूला क्या आता है बताइए जल्दी से, कहेंगे x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, यही होता है। ठीक, अब समान रखिए। A का वैल्यू कितना है, कहेंगे 1,2 है। C का वैल्यू कितना है, x,6। ठीक है, अब इसे x1 y मान लीजिए, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा और y2। बस इसी फार्मूले में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये x1 वैल्यू कितना है, कहेंगे 1 है, 1 हो जाएगा। ये x2 कितना है, x है, बटे 2। y1 कितना है आपका, देखिए y1 आपका है 2 हो जाएगा। y2 कितना है, 6 बटे 2। इसे काटिए, थोड़ा सरल कीजिए, ये तो ऐसे रहेगा 1 + x बटे 2 हो जाएगा। देखिए 6 2 8, 8 बटे 2, तो काट देंगे, कितना आएगा 4। ठीक, यहां से हम निकाल लिए AC का मध्य बिंदु कितना आया, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु आपका आया, मध्य बिंदु बराबर है क्या है, कहेंगे 1 + x, क्या है 1 + x बटे 2 और कामा भाग दे दिए, कितना बचा 4। अब इसी प्रकार हमने AC का निकाला, उसी प्रकार किसका निकालेंगे, BD का मध्य बिंदु। यहां लिखेंगे पुनः, या इसी प्रकार BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु क्या फार्मूला आता है, कहेंगे या वही होता है, अरे कड़ी क्या होता है, क्या आता है x1 + x2, x1 + x2 बटे 2, और होता है y1 + y2 बटे 2, यही होता है। अब B, और देखिए B के मान निशा का, या BD मतलब विकर्ण वाले यही है, तो B के मान कितना है, कहेंगे यहाँ से लिख देंगे। चलिए यहाँ से अगर लिखना तो 4, B की वैल्यू कितना है, 4,y, 4,y, और D आपका कितना है, BD मतलब 3,5 है, 3,5। अब पहले वाले को x1 मान लीजिए, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, इसको x2 और y2। ठीक है, कोई दिक्कत, बस अब इसी फार्मूले रखिए। ठीक है, देखिए
ये x1 कितना है, कहेंगे 4 है तो 4 हो जाएगा। ये x2 कितना है, कहेंगे 3 है तो 3 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। y1 कितना है, कहेंगे y है। y2 कितना है, 5, बटे में 2। कोई दिक्कत, इससे सॉल्व कीजिए। अब देखिए हाँ ये तो हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7, 4 3 7 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से y प्लस 5 बटे 2, यही बताए थे हमने। यहाँ दिखा दिया था क्या भाई कि AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। यहाँ लिख देंगे आपका, कहेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर है BD मध्य, वहां लिख लेंगे ना। AC का मध्य बिंदु कितना आया, कहेंगे देखिए कितना है, कहेंगे 1 + x बटे 2 कामा 4, ठीक है, बराबर BD कितना आया, कहेंगे 7 बटे 2 कामा y प्लस 5 बटे 2। यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, कहेंगे देखिए x वाला इससे तुलना होगा, ये वाला इससे, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ सबका हो जाएगा, कहेंगे 1 + x बटे 2 बराबर आपका कितना है, 7 बटे 2। देखिए बराबर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 + x बराबर रहेगा 7, ये प्लस से भर क्या होगा माइनस, तो x बराबर कितना होगा 7 - 1, x बराबर कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार आप किसका निकालेंगे, इससे अब इससे तुलना करेंगे तो देखिए y + 5 बटे 2 बराबर क्या है 4, दूसरे वाले के दूसरे तरफ इसके बटे 1 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y + 5, इसका गुणा इधर होगा 4 दूनी 8, तो y प्लस, देखिए प्लस उधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 - 5, y बराबर आपका आ जाएगा 3। मतलब हमने x और y का मान निकाल लिया, तो मतलब यहाँ बोलेंगे 3, 6 इनका क्या है मध्य बिंदु, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु क्या है 3, 6, 3। पहले x लिखा फिर 6, 3 है। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसके साथ लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, करा बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भैया निकाले, AB वृत्त का व्यास है, तो वृत्त बना लीजिए पहले। चलिए हम वृत्त बना देते हैं, आपका प्यारा सा वृत्त हो गया। AB इसका व्यास है, तो AB बना लिए, ये आपका A हो जाएगा, B हो जाएगा, ये आपका बीच में होगा केंद्र, इसका नाम हो रहेगा O, जानते हैं ओरिजिन होता है, ठीक है। आगे चलिए, फिर क्या कह रहा आपसे, कह रहा है कि जिसका केंद्र 2, -3, मतलब केंद्र दे दिया, इसे केंद्र कहते हैं। इसका वैल्यू कितना 2, -3, कितना -3 है ना, -5 क्या है, 2, -3। आगे चलिए, और कह रहा है कि जिसका केंद्र एक दे दिया है, कितना दिया, अरे कहां पर है यार, AB का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है, तथा B के निर्देशांक दिया है, इसका निर्देशांक कितना दिया है, कहा 1, 4। ये सवाल तो एकदम हलुआ है, इसमें सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। यदि वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बच्चों। देखिए सवाल पूछा, A का निर्देशांक बताइए। हमें A नहीं पता था, आसानी से मान लीजिए भैया इसका कामा है x, y। अरे मान लीजिए A का निर्देशांक हमें नहीं पता, तो x y मान लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, कहेंगे सर जी वो तो मध्य बिंदु है, अभी क्या इसका वैल्यू तो दे दिया है, तो कहेंगे मध्य बिंदु तो लगेगा ही, तो चलिए लगा दीजिए। यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु, क्या था बाबू, सूत्र मालूम है नहीं, क्या था, कहेंगे x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे 2। ये फार्मूला कैसे याद होगा, जब बार बार क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु रियल में कितना है, यहाँ देखिए कितना दिया है, कहेंगे O तो वैल्यू कितना 2, -3। आप देखिए किसका निकाल, AB का मध्य बिंदु है, तो आप इसे x1 मान लीजिए, ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x2 और y2। कोई दिक्कत, बस यहाँ रखिए। ये x1 की वैल्यू कितना है, कहेंगे खुद x है, तो x हो जाएगा, प्लस ये x2 कितना है, कहेंगे 1 है, 1 हो जाएगा, बटे में 2। y1 आपका कितना है, कहेंगे y है, y हो जाएगा। y2 कितना है देखेंगे 4 है, तो 4 हो जाएगा, बटे में 2। बस अब तुलना करेंगे, बताया थे ना पहले के साथ तुलना होगा, दूसरे वाला दूसरे के साथ होगा, तो यहाँ से देख लीजिए आप। कहेंगे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा x + 1 बटे में आपका है 2 बाबू, ये इसके बटे करेंगे, 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4, जानते हैं बराबर में तिर्यक का गुणा था, एक में गुणा करेंगे वही आएगा x + 1, ये प्लस इधर क्या होगा -4 - 1 बराबर हो जाएगा x, घटाएंगे 3, मतलब हमने x का वैल्यू निकाल लिया 3। अब इसी तरह जब x वाला तुलना x के साथ किए, अब किससे करेंगे, y वाला y के साथ कर देंगे, लिखेंगे पुनः
तो क्या लिख देंगे भाई, लिखेंगे देखिए क्या है, -3 बराबर दूसरा वाला दूसरे के साथ कहेंगे y+4/2। इसके बटे एक करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, -6 बराबर हो जाएगा y+4। ये प्लस इधर क्या होगा माइनस, तो -6 -4 बराबर y, तो कितना होगा -10 बराबर y। आप बताइए a के निर्देशांक कितने हो गए, लास्ट में लिख दिए। अतः a के निर्देशांक कितना है भाई, x, y, क्या है x, y, तो यहां से हो जाएगा x का वैल्यू कितना है आपका 3, तो 3, -10, 3, -10, यही आपका आंसर है। देखिए सवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, ये बिल्कुल हार्ड नहीं बच्चों, ये बहुत ही सरल है। ठीक है, इतना आप लोग इसी साल लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्या सवाल है, कह रहा कि भाई यदि ए और बी क्रमशः बिंदु दे दिए, पहले लिख लीजिए, मतलब भाई हमें मान लीजिए ये आपका ए होगा, ये ए है आपका, बी है, इसका निर्देशांक दिया कितना दिया है, बोल रहा है कि भैया -2 मतलब -2 और -2 यही बोला है। ठीक है, और क्या कर रहा है 2, -4, 2, -4। आगे चलिए, हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P के निर्देशांक है ताकि, अच्छा रेखाखंड यहाँ बोल दिया लास्ट में, देखिए रेखा, तो P आपका बीच में होगा। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब x, y निकलना है हमें यही तो नहीं पता है कि x वाली कितना है, y वाली है। आगे चलिए, ताकि, ओहो क्या दिया AP, यहाँ देखिए थोड़ा सा लिख देंगे, ताकि दिया AP बराबर आपका दे दिया है 3/7 AB। सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम रट लीजिए, ध्यान से देखिए सवाल को। और क्या रहा है P, वही हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है, P AB पर स्थित है, कोई दिक्कत है बताइए, हमें P के निर्देशांक निकालना है। तो देखिए बच्चे कुछ नहीं है सवाल में, आपको डरा रहा है। अब अच्छा ये बताइए, आप हमें इतनी बात बताइए, ये गुणा है तो बराबर में आएगा, भाग होगा नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा सर जी, कहेंगे AP बटे हो जाएगा AB बराबर 3/7। पूरा मामला यही तो क्लियर हो गया। अब बताइए आप AP मान कहेंगे 3, AB मान कहेंगे 7, AP कितना है फिगर में देखिए, AP आपका है 3, तो यहाँ रख दिए 3, यहाँ से यहाँ तक आपको हो जाएगी 3, कोई दिक्कत। बाकी हमें A भी दिया है, A से लेकर B तक दूरी कितना दे दिया है 7, यहाँ ये पूरा आपका दूरी कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7। बच्चों ये कितना आएगा जल्दी से कमेंट करिए, ये कितना आएगा, ये दूरी इतना 7 है, ये 7, ये इतना 3 है, तो ये कितना आएगा, अरे कहेंगे सर ये तो 4 आएगा, क्योंकि 4 3 7 होगा। या ऐसे कीजिए 7 में से 3 घटा देंगे तो यही 4 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ये हमारा आ जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब हमने कुछ नहीं था सवाल, आपको बस M2 का मान निकालना था, यही प्रश्न में था और कुछ नहीं। तो आप देखिए इसे M1 मान लीजिए, वही विभाजन सूत्र है, M2 हो जाएगा। ठीक, अभी आपका x1 y1 मान लीजिए, ये x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और y2, बस वही मध्य कौन विभाजन सूत्र क्या आता था भाई, P x, y इक्वल टू क्या आता था, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2, और क्या होता है भाई, एक होता है M1 y1 y2, M2 y1 और M1 प्लस M2, फार्मूला याद करिए। ठीक है, अब देखिए हमें किसका निकाला, इसी का निकालना है, इसको रहने दीजिए, बराबर रहने। M1 का वैल्यू कितना है, M1 वैल्यू कहेंगे 3 हो जाएगा, गुणे x2 की वैल्यू कितना है आपका, देखिए फिगर में आपका 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस M2 का वैल्यू कितना है, कहेंगे 4 गुणे x1 कितना है आपका -2 है तो -2 हो गया, M1 प्लस M2 मतलब 3 + 4। ठीक है, इसी प्रकार ये भी करिए, M1 का वैल्यू आपका होगा 3, y2 आपका कितना है, कहेंगे -4 है तो -4 करिए, फिर आपका कितना है M2 आपका कितना है 4, y1 कितना है -2, M1 प्लस M2 3 + 4। इसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए कितना सिंपल सॉल्व हो गया। मतलब हमें P x, y इसके निर्देशांक निकालना है, क्या करेंगे 3 दूनी गुणा कराइए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और क्या देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 मतलब -8 हो जाएगा। अब बटे में आपका क्या है 7 है ना, 1 मिनट क्या है 7, 4 3 कितना होगा 7, फिर कामा लगाइए, फिर इसी प्रकार ये देखिए 3 दूनी 6 कर दिए, 4 दूनी 8 प्लस माइनस। अब यहाँ पर आइए देखिए 3 4 12 मतलब -12 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस 4 दूनी 8, यहाँ से हो जाएगा 8, अब बटे में आपका हो जाएगा 7। यहाँ से अब इसे सॉल्व कर लिए, देखिए
8 में से 6 जाएगा, कितना आएगा -2 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। -2/7 कामा, इसे जोड़ेंगे कितना होगा -20, 12 8 20 होता है बट 7। तो हमारे बिंदु P के निर्देशांक होंगे यही, लास्ट में लिखेगा आता बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक क्या है -2/7 और कामा 20/7, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी? ठीक है बच्चों, यदि चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। ठीक है बच्चों, यदि समझ में आ रहा है तो एक लाइक आप लोग के लिए बनता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, इतना हिस्सा लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई क्या दिया है। कह रहा है कि बिंदुओं A, -2 और B, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के 4 भागों में बांटा। अरे हो, जैसे हम आपको बताए थे सम त्रिभाजित बताए थे। अब देखिए बोले हिसाब से कि 4 भाग वाला आएगा नहीं, आएगा, बिल्कुल आ गया। देखिए कह रहा है AB है तो बना लीजिए। चलिए ये आपका A है, आपका B है ना, इसके बिंदु के निशान दिए है। देखिए कि दिया है कि ना -2 और कामा 2, और क्या दिया है B के निशान दे दिया आपका 2,8, और कह रहा को जोड़ने वाले रेखाखंड AD के 4 भागों में बांटा गया है। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए, 4 भागों के निर्देशांक बताइए। चलिए कितने भागों में बांटा है, 4 भागों, तो 4 भाग में बांटते हैं। चलिए एक भाग, एक हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा हो गया, एक यहाँ कर दिए। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, यही 4 भाग बढ़ गया। अब बराबर बटा है। अब इसका मान लिया अगर हमें निकाला, इस बार P है, ये Q है और R, मतलब P का भी x, y निकालना है, Q का भी निकालना है x, y, और R का भी निकालना है x, y, यही निकालना है। तो कैसे करें, क्या तरीका, क्या लॉजिक है, आप बताइए। हम आपसे बता दिए हैं सवाल, जैसे सम त्रिभाजित वैसे सम द्विभाजित। हाल में देखिए कैसा होगा। अगर हम बोलेंगे यदि P का निकाल लें, बिंदु P के लिए यहां लिखिए, यदि हम बिंदु P का निर्देशांक, तो फिगर इनका कैसा होगा, देखिए ध्यान से। फिगर इनका हो जाएगा, ये आपका A है, ठीक, ध्यान देखिए, ये आपका A है, ये आपका B है। A का निर्देशांक कितना दिया है -2,2, अब B के कितना दे दिया है 2,8। हमें P का निकालना था, P यहीं पर बैठेगा कोई ना, ये P मतलब हमें निकालना है इनका x, y, विभाजन वाला। अब बताइए क्या m1 m2 मान होगा, आप बताइए। पहले भाग के लिए देखिए एक भाग है तो यहाँ पर होगा 1, ठीक। अब एक भाग कितना पीछे छूटा, 1 2 3, तो पीछे हो गया 3, कोई दिक्कत। यदि हम मान लीजिए Q के लेंगे तो कितना भाग हुआ 1 2, आगे m1 m1 2 हो जाएगा, 1 2 m2 1 2। यदि हम R का निशान निकालेंगे R का निकालेंगे, देखिए तो आगे कई लाइन छूटा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो ये m1 का मान कितना होगा 3, अब पीछे कई खाना छूटा 1, तो कितना होगा 3 समझ, कोई दिक्कत। बस अब इसका तो अब सिंपल हो गया, इसे x1 मानिए, y1 हो जाएगा आपका, x2 और y2, आपका ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा, ये आप जो हो जाएगा m2। मानने आ गया। यदि P लेंगे भाई तो एक भाग है तो 1 लिख देंगे, जितना छूटेगा उससे भाग ऊपर कर देंगे, ये हम अब आराम से वही विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो Px, y इक्वल टू एक फार्मूला लिखेंगे, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका m1 y2 और m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक। चलिए अब रखिए ध्यान से, चलिए m1 का वैल्यू कितना है कहेंगे 1 हो जाएगा, 1 गुणे x2 कितना है आपका 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है 3 हो जाएगा, x1 आपका कितना है -2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3 कामा, m1 कितना है आपका 1 है, y2 कितना है आपका 8 है, 1 गुणे 8 हो जाएगा, 1 गुणे 8 प्लस m2 आपका कितना है, m2 आपका 3 है, y1 कितना है आपका 2 है, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3। इसे सॉल्व करिए और थोड़ा सा, देखिए 2 1 कम 2, अब प्लस माइनस माइनस 2 3 6 हो जाएगा, और ये 3 1 4 कामा, इसे सॉल्व करें 8 1 कम 8, ठीक है, प्लस 3 दूनी
6 हो जाएगा और 3 1 4। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो एक ही कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा, -4/4 हो जाएगा। ये 8 6 के कितना आ जाएगा, 14/4। अब इसे काटिए, 4 4 से कट जाएगा, 2 7 14, ऊपर 7 होगा नीचे 2। तो हमारे निर्देशांक निकल गए। यहाँ से आपका निर्देशांक कितना है, तो कहेंगे पी एक्स का वाई का निर्देशांक आया, देखिए कितना बचा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, अब माइनस में बचा है, देखिए क्या बचा है माइनस में, क्योंकि -1 हो जाएगा और क्या है 7/2, -1, 7/2, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। बाकी हमें पी का नहीं पूछा है, बोल रहा है सबका नहीं था। अब इसी बार क्यों लेंगे, इसी बार आर, तो लिखेंगे पुनः क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक। तो फिगर आपका वही हो जाएगा, देखिए बना दे रहे हैं हम आपके लिए। ए है, बी है ना, ए का निर्देशांक कितना होगा, वही चीज है -2 है, और बी का निर्देशांक कितना है 2, 8। ठीक है, हमें निकालना है, देखिए क्यू कहाँ पर है, बीच में, बीच में लिख दीजिए भाई, एकदम बीचों बीच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठे साहब, क्यू बैठे हैं, मतलब इनका एक्स का वाई निकालना है। अब बताइए क्यू यहाँ पर बैठे हैं, तब यार इसका कितना खाना छूटा, 1 2, तो यहाँ एक जो है 2, अब देखिए पीछे भी छूटा 1 2, यहाँ हो जाएगा 2। अब तो बहुत सिंपल हो गया। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, आपका m1 हो जाएगा, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब इसे x1 y1 मान लीजिए, x1 और y1, इसको मान लीजिए x2 और y2। कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी? ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बताइए, क्या वही कहेंगे, वही विभाजन सूत्र लेंगे, क्यू का x, y बराबर, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला लिखिए, देखिए m1 का वैल्यू आपका कितना है 2 हो जाएगा, गुणे x2 कितना आपका, देखिए फिगर में 2 है, प्लस m2, देखिए ये वाला हो गया, तो m2 आपका कितना है 2 हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा x1 आपका कितना है -2 कर दिए। ठीक है, बट्टे में m1 + m2 मतलब 2 + 2, ये कामा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार रखिए, क्या आता है m1 आपका कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, गुणे फिर क्या आता है y2 आपका कितना है 8 हो जाएगा। फिर क्या आता है भाई, फिर आपका होता है m2 आपका 2 है, 2 हो जाएगा। फिर गुणे, फिर क्या आता है y1 आपका कितना है 2, अब बटे में 2 + 2, यहाँ कोष्टक 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब इससे सॉल्व करते हैं। देखिए तो किसका निकालना है, क्यू का निशान निकालना है, ये निकालना है x, y। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 1 2, और 2 दूनी 4, अच्छा 2 दूनी 4 होगा, एक मिनट। ठीक आगे चलिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 2 4। इसे सॉल्व करते हैं आराम से, तो कितना आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0/4, 16 4 20, 20/4, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 0 में किसी भाग कितना है, तो यहाँ से आपका फाइनल है क्यू x, y का निर्देशांक होगा, 0 में किसी भाग देंगे 0 हो जाएगा, 0,5, मतलब हमारा आंसर आएगा 0,5। मतलब हमने क्यू का भी निर्देशांक निकाल लिया। अब बचा कौन सा, बचा आर का निर्देशांक, तो भी निकाल के दिखा देते हैं। लिखेंगे आर के निर्देशांक, पुनः लिख दीजिएगा। चलिए फिगर इसमें देखिए बन जाएगा क्या, ये ए है, ये वाली ये बी है। ठीक है, ए का निर्देशांक कितना है, वही काम रहेगा -2,2, यहाँ रख दीजिए -2,2। बी का निर्देशांक कितना आपका, बी का निर्देशांक कितना है 2,8, तो 2,8 रख दीजिए, 2 ऊपर 2,8। कोई दिक्कत? अब देखिए पहले देखिए हमें आर कहाँ पर है, आर इधर है, मतलब पीछे से कितना छूटे, आगे से 1 2 3, मान लीजिए एक हिस्सा ये होगा, 2 हिस्सा आर मान लीजिए आपका यही आ गया। ठीक है, ये कौन बैठे साहब, ये आपका आर बैठे, मतलब इसका मान निकले x, y। ठीक है, अब देखिए आगे का खाना छूटा आर का, तो कहेंगे 1 2 3, कितने हिस्से 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, अब इधर कितने हिस्से है, यार 1, आर के बाद कितना हिस्सा है 1। आप बता सकते हैं आपका ये 3 का है m1 है, 1 का है m2 है। ठीक है, अब वही चीज लगा देंगे x1 y1, ये आपका x1 है, y1 है। अब बचा ये क्या है x2 और 1 मिनट।
2 क्या है, देखिए m2 पहले इधर लिख दीजिए, थोड़ा सा जगह हो जाए। ये आपका m2 है, ठीक है, ये x1 और y है। अरे एक मिनट, ये x1 y माने ना तो x2 y2 लिखना है, ये x2 और y2 यही है। चलिए बस अब वही सूत्र लगाते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे r x, y इक्वल टू कोष्टक में। चलिए भाई देखिए ध्यान से देखेंगे क्या होता है फार्मूला, m1 आपका वैल्यू कितना है 3, तो 3 गुणे m2 आपका कितना, m1 के बाद क्या आता है x2 आपका कितना है, देखिए m1 x2 आपका फिगर में दिख रहा होगा 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस m2 आपका कितना है 1 है, 1 हो जाएगा। फिर क्या आता है m2 के बाद क्या आता है y1, अरे x1 वैल्यू कितना है -2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, ठीक है, ये 3 प्लस 1 है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी थोड़ा बहुत नहीं, आगे चलिए। चलिए भाई क्या है आपका, अगले में क्या आता है m2 m1 होता है, m1 आपका 3 है, m1 y2 आपका कितना होगा 8, प्लस फिर m2 आपका कितना है 1, फिर आपका क्या आता है y1 आपका कितना है 2, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। इसे सॉल्व करते हैं, आइए देखिए 2 दूनी 4 प्लस माइनस हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 3 एक 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 8 त्रिक 24 और प्लस 2 एक कम 2 नीचे 4, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा 2/4 हो जाएगा, यहाँ से 24 और 2 कितना हो जाएगा 26/4, इसे काटेंगे 13 दूना 26 और 2 दूनी 4, इसे काटे 2 एक कम 2 2 दूनी 4 1/2, तो यहाँ से हमारे निर्देशांक निकल के आ गए। यहाँ से लिखेंगे r, x, y के निर्देशांक आए कितना 1/2, 13/2 कितना 13/2 ना, 13/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सवाल अच्छे थे, बढ़िया सवाल थे। बोला था कि 4 भागों में बराबर 4 भागों में बांटा गया, हम चारों भाग क्लियर कर दिए। अब उसमें क्या था, उसमें 3 भागों बांटा तो 3 भाग लगा दिए थे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि वीडियो आप लोग को लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लग रहा है, वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए, जल्दी से बैठे के भाई सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। ऐसा नहीं बच्चों खाली होकर बैठे रहे, लाइक करते रहिए, लाइक करने से ये फायदा रहेगा, हम आपके लिए वीडियो और लेते आएंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसका आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है बच्चों, इतना इसके साथ लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट भी है, आखिरी है। ठीक है, चलिए देखिए क्या करा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष दिए। भाई समचतुर्भुज बना लीजिए, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। ठीक है, समचतुर्भुज बन रहा है। क्या रहा है इनके, भाई क्या दिया है क्षेत्रफल शीर्ष दे दिया, तो ए लिखिए 3,0, दूसरा क्या है 4,5, तीसरा क्या है -1,4। ठीक है, और क्या है -2, -1, यही है, बिल्कुल यही है। हिंट भी दिया, कह रहा संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए लिख लीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण बना लीजिए, विकर्ण आपका ये हो जाएगा AC और BD, मतलब AC गुणे आपका BD, ये समझिए बस। ठीक है, आइए देखिए कितना सरल है, बहुत ही सरल है, बस वीडियो में बने रहिए। अब वीडियो का पूरा भी देखते चाहिए। हाल में देखिए क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, हमें चाहिए AC की दूरी निकालिए और BD के, दोनों को निकाल कर गुणा करें आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे AC की दूरी बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या होता है, यही होता है जो त्रिज्यक होता है, ये वाला और ये वाला, दोनों का गुणा करा दिए, यही होता है। चलिए लिखेंगे AC की दूरी बराबर, तो सूत्र क्या होता है याद करिए, कड़ी में क्या आता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, ये मान कितना है आपका, कहेंगे 3,0 है, 3,0। सी कितना है आपका -1,4। अब इसे x1 मान लीजिए, y1 हो जाएगा, x2 और y2। कोई दिक्कत, बस इसी फार्मूले में रखते हैं, आंसर आ जाएगा।
ये x1 वैल्यू कितना है, यह 3 है। ये x2 कितना है, देखिए 3 ये है, अब माइनस ये सूत्र है, बाकी x2 रियल में कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर। y1 आपका कितना है, 0 है। y2 कितना है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 और 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका -4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौ 16, 4 चौ 16, 16 16 का कितना आएगा, 32। अब 32 के क्या लिख सकते हैं, कड़ी सीधी बाहर हो रहा है, तो आइए दिखा देते हैं, लिखने का तरीका बताते हैं। 32 का गुणनखंड कर लीजिए, काटिए, 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, क्योंकि वर्गमूल है, वर्गमूल जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर होता है, तो 2 जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा, तो 2 दूनी 4, 4 कड़ी में ये 2 बच जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं, AC की दूरी बराबर लिखेंगे, AC की दूरी बराबर कितना होगा भाई, 32 को क्या लिख सकते हैं, या 16 दूना 32 लिख सकते हैं, या ऐसे भी समझ लीजिए 16 गुणे 2, 16 किसका वर्ग है, 4, और जिसका नहीं बचा 4 कड़ी 2, कोई दिक्कत। अब हमने AC का निकाल लिया, अब भैया BD का विकर्ण निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे पुनः BD की दूरी, सूत्र आपका वही होता है, लिखना पड़ेगा, बार बार लिख लीजिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए B के मान B के निशान कितना है, देखिए B क्या है आपका 4,5, तो 4,5 आगे पीछे रखें कोई दिक्कत नहीं। D के मान कितना है, -2 और -1, ठीक है, इसी सूत्र में रखते हैं। आइए देखिए, ध्यान से देखिए, आप पहले x1 y मान लीजिए, तब आएगा x1 y1 हो जाएगा x2 और y2, कोई दिक्कत। चलिए हमें चाहिए, देखिए x1 चाहिए, तो x1 आपको कहाँ दिख रहा है, आपको कह रहा है कि कहेंगे 4 है, x2 आपका कितना है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस। y1 आपका कितना है, कहेंगे 5 है, तो 5 हो जाएगा, माइनस है सूत्र है लगा देंगे, बाकी y2 कितना है, -1, तो माइनस माइनस का 5 + 1, ठीक है, इसे सॉल्व करिए, 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 2 6 का स्क्वायर, इसे कहेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 + 36, यही कहेंगे, या सबसे आसान तरीके में दिखाते हैं, 36 ले लीजिए कॉमन, 36 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 + 1, यही बचेगा, नहीं बचेगा नहीं, बिल्कुल बचेगा, 36 उठा लिए 36 बचेगा, ना समझ में आया तो 36 36 क्या होगा, 72, ऐसे कर लिख सकते हैं, कैसे भी लिखिए आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब ध्यान देखिए, इसे अब 36 किसका वर्ग है, कहेंगे 6 का वर्ग है, तो हो जाएगा 6 बाहर, अब बेचारा 1 1 मिलके कितना है, 2, ठीक है, ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जाइएगा 72 का गुणनखंड करिए, जिनका जोड़ा बनेगा यही आएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, या पढ़ेंगे 36 गुना 72, यही कहेंगे, तो इसे 72 को 36 गुणे 2 लिख सकते हैं, 36 किसका वर्ग है, कहेंगे 6 का वर्ग है, तो 2 का नहीं है, तो 2 बेचारा वही टटका रहेगा कड़िए में, ठीक है। अब देखा हम सब कहा निकाले, हमने सब BD की दूरी निकाली है, मतलब BD भी आ गया, और आपका क्या आ गया था भाई, AC भी आ गया ना। अब आइए फार्मूले पर पटक दीजिए, आपका आंसर आ जाता है, तो यहाँ लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था, 1/2, क्या है भाई, AC गुणे BD, AC गुणे BD, अब यही मान रखते हैं, 1/2 AC की वैल्यू कितना है आपका, AC कहाँ निकाले हैं, कहेंगे 4 कड़ी में 2 है, 4 कड़ी में 2 गुणे BD कितना है, जल्दी से देखिए, 6 कड़ी में 2, 6 कड़ी में 2। आप देखिए इसे कैसे करेंगे, तो देखिए 6 चौ 24, या 2 से काट दिए, देखिए 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6 दूनी 12, अब बेचारा एक कड़ी 2 ये, कड़ी 2 ये, ठीक, 12 कड़ी में कड़ी गुणा कर कड़ी आ जाएगा, तो बचेगा 2, तो 12 दूना 24 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर मीटर, तो जो भी रहेगा स्क्वायर में, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाले स्क्वायर है। यहाँ से बच्चों हमारे निर्देशांक जानती है चैप्टर जो थे, ये सब एक एक सवाल एकदम फार्मूले के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से बताए। आज यहाँ से हमारे ये चैप्टर का कंप्लीट हो गए, मतलब पूरी एक्सरसाइज पूरी चैप्टर 7 कंप्लीट करा दिए,
ठीक है बच्चों, यदि हमारा पिछला वीडियो आपको देखना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे और जाइए हमारी आसानी से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा हमारा पढ़ाना कैसा लगा, आपको समझ में नहीं है। यदि चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो पर नया है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर बजाइए बच्चों, और दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर किए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों, बाय।